हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। ट्रू वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन जगत की छोर तक पहुंच सके और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस पृथ्वी पर आ सकें। मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज रिपब्लिक डे है। इस रिपब्लिक डे पर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामना। मेरे प्रियो, आज इस रिपब्लिक डे पर, आज के दिन 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। सो मेरे प्रियो, आज के इस दिन में मैं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष की जनसंख्या के लिए, लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना कीजिए। आप पास्टर हैं, बिशप हैं, डीकन हैं या कलीसिया के विश्वासी हैं, सब लोग मेरे साथ मिलकर के अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, यदि दो जन एक मन होकर प्रार्थना करें तो उनकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति देश के निमित्त नाके में खड़ा हो और देश के लिए प्रार्थना करे तो मैं उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपका राज्य स्वर्ग में और आपका राज्य पृथ्वी पर है। प्रभु जी, संपूर्ण दुनिया में प्रभु जी आप ही का राज्य है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आज के दिन मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ, विशेष प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आज का जो दिन है वो हमारे लिए एक बहुत खास दिन है। प्रभु, आज के दिन 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज के दिन संपूर्ण भारतवर्ष आज़ाद हो गया था। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये आज़ादी आज हमारे देश में बनी रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे देश में एकता बनी रहे, हमारे देश में शांति बनी रहे। मैं इस बात की प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा, प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश से सारी नफरतें दूर हो जाएं और सब लोग नफरतों को भुला करके एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। प्यारे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कौम का हो, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनकी बुद्धि को खोलिए, आप उनकी समझ को खोलिए ताकि खुदावन वे अपने जीवन में नफरत को मिटा करके वो प्रेम से चलना सीखे, एक दूसरे से प्रेम करे। पिता परमेश्वर, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की सहायता करे, क्योंकि हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं प्रभु जी कि आप जिस दिन इस पृथ्वी पर आएंगे तो हर एक मनुष्य को अपने अपने कामों का लेखा देना होगा। आज खुदावन हमारे देश का जो माहौल है प्यारे खुदावन, जो कि खराब चल रहा है पिता परमेश्वर, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि दुनिया के लोग इस बात को भूल गए हैं कि उन्हें एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा होना
होना पड़ेगा और अपने अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा। सो हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके आने से पहले, इस दुनिया के खत्म होने से पहले, हर एक जीवित प्राणी नष्ट होने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक को बुद्धि दे, हर एक को समझ दे, ताकि इस पृथ्वी के लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग पिता परमेश्वर आपका भय माने, आपका आदर करें और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीवन बिताएं और एक दूसरे का ख्याल करें। प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, संविधान के द्वारा प्रभु सारे देश को एक किया गया था, सारे देश से जात पात को मिटाया गया था, सारे देश से धर्म के भेदभाव को मिटाया गया था। प्रभु जी, संविधान के द्वारा हर एक को जीने का अधिकार दिया गया था। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं ये तीनों चीजें आज हमारे भारतवर्ष के अंदर बनी रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने लोग पिता परमेश्वर इस भारतवर्ष के अंदर रहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं सबके अंदर यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे, भाईचारे की भावना बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूं दीन दुखियों की मदद करने का भाव पिता परमेश्वर आप हर एक व्यक्ति को दें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे देश से नफरत को दूर कर दें प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी अपने देश के शासन के लिए, अपने देश के प्रशासन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं हमारे देश के शासन और प्रशासन को बुद्धि और समझ दे प्यारे खुदावन, ताकि वो मानव हित में काम कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु, जो लोग धर्म के काम करते हैं, जो लोग मानव की भलाई के लिए काम करते हैं, प्रभु आप उनसे प्रसन्न रहते हैं, आप उनसे आनंदित रहते हैं, आपका हाथ उनके ऊपर बना रहता है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हमारे देश के शासन और प्रशासन को पिता परमेश्वर बुद्धि और समझ दीजिए प्यारे खुदावन, ताकि मानव हित में, मानव हित की भलाई के लिए पिता परमेश्वर वो काम कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा में अपने देश के सीएम के लिए आदित्यनाथ योगी जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आप उन्हें बुद्धि दें, समझ दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि बुद्धिमानी के साथ पिता परमेश्वर वो इस देश को चला सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं प्रभु उनको ब्लेस करे, प्रभु उनको आशीष दे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं देश के प्रशासन के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस करें पवित्र आत्मा, उनको आशीष दें प्यारे पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके परिवार को प्रभु यीशु मसीह आप आशीष दें प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं हर एक इस देश के छोटे बड़े नागरिक के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु लोग अपने दिमाग से जाति को और धर्म को निकाल दे प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह में एक दूसरे के साथ प्रेम से जीवन जिए, एक दूसरे के साथ शांति से जीवन जिए प्यारे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे देश को एक सुंदर देश पिता परमेश्वर बनाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमारे भारतवर्ष के हर एक नागरिक को पवित्र आत्मा आप एक कर दें प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर इस देश के हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक बुजुर्ग को प्रभु यीशु मसीह आप आशीष दें प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश से महामारियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश से संकट जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारे देश पर जितनी अंधकार की शक्तियां घूम रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और खुदावन इस देश को प्रभु यीशु मसीह नष्ट करना चाहती हैं, मैं प्रार्थना करता हूं वो सारी दुष्ट आत्माएं बंद जाएं यीशु मसीह के नाम में, सारी अंधकार की शक्तियां बंद जाएं यीशु मसीह के नाम में। हे दुष्ट आत्माओं मैं तुम्हें बांधता हूं, मैं तुम्हारे अधिकारों को उतार फेंकता हूं, मैं तुम्हें कमेंट करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जाओ इस देश को छोड़ दो। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे भारतवर्ष पर प्रभु यीशु मसीह आप दया करें, हमारे भारतवर्ष पर प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह करें, हमारे भारतवर्ष को प्रभु यीशु मसीह नाना प्रकार के संकटों से आप बचा लें प्यारे पिता परमेश्वर, और ना केवल हमारे देश को बचाएं, मैं प्रार्थना करता हूं इस दुनिया के हर एक देशों को बचा लें प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु सरकारों को आशीष दें ओ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर प्रशासन को आशीष दें प्यारे पिता परमेश्वर, सारे अधिकारियों को पवित्र आत्मा आप आशीष दें प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह हमारे भारतवर्ष के हर एक नागरिक में प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह समझ पाई जाए, बुद्धि पाई जाए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, और उनके अंदर इस बात का ज्ञान पाया जाए कि इस पृथ्वी पर ईश्वर है जो हर एक व्यक्ति के कामों का लेखा लेगा। सो हे पिता परमेश्वर, वे अपने कामों का लेखा देने से पहले पिता परमेश्वर इस धरती पर शांति से रहने पाए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम में, डायबिटीज जाए यीशु मसीह के नाम में, कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम में, ओ पिता परमेश्वर गठिया जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जिनके घरों में क्लेश है, यीशु के नाम से उनके घर की क्लेश दूर हो जाए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, जो लोग पीड़ित हैं प्रभु यीशु मसीह, वो लोग शांति पाए पिता परमेश्वर, छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। जिनके केस चल रहे यीशु के नाम में उनके केस खत्म हो जाएं। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, हर एक घर में शांति हो। प्रभु, एक एक जन को आपके हाथों में देते हुए, पूरे भारतवर्ष को आपके हाथों में देते हुए, हमारे भारत की सरकार को आपके हाथ में देते हुए, प्रशासन को आपके हाथ में देते हुए, हर एक देश के नागरिक को आपके हाथों में देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस देश के संविधान को आपके हाथों में देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस देश में हर एक जन शांति से रहे। सभी को प्रभु आपके लहू में और आपके अनुग्रह में छिपाता हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मधुर और मुबारक जलाल नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करें, आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।